हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपकी मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जर्नलिस्ट में स्वागत है। मेरा एक दूसरा भी चैनल है, पैसा और सुकून। तो काइंडली सब्सक्राइब बोथ द चैनल एंड गिव कमेंट्स ऑन दैट। आज का हमारा टॉपिक एक तरह से इलेक्शन मोड पे रहेगा। स्पेशली भाई हम एनसीआर में जो इलेक्शन गुरुग्राम में होने जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं, तो क्या है कि इसके ऊपर थोड़ी सी लाइट होगी किस तरह से हम मतलब अपने जो वोट का इस्तेमाल करें और क्या मतलब हम गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं, क्या क्या हमारी इच्छा है, कौन सी गवर्नमेंट कैसे पूरी कर सकती है। देखो, आप ज़्यादा इन्फ्लुएंस में मत जाइए। आप ये सोच लिए कि भाई जो पॉलिटिशियंस आते हैं उसमें 95% पॉलिटिशियंस इस फील्ड में जो आते हैं वो पैसा कमाने के लिए आते हैं, उसका इंटेंशन पैसा कमाना रहता है। तो आप ये देखिए कि पार्टी की विचारधारा क्या है, किस पार्टी में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है, किस में पर्चियाँ नहीं चलती है। अगर जिस पार्टी में पर्ची चलती है, तो अगर आप ये सोचेंगे 100 आदमी ये सोचेंगे मेरी पर्ची चल जाएगी, उसमें 4-5 लोगों की बड़ी मुश्किल से पर्ची चलती है। और भाई जो ये सोचे भाई मेरी तो पर्ची चलेगी नहीं, मैं तो किसी को पकड़ूंगा और अपनी पर्ची चलवाऊंगा, तो आप उसमें 1000 में एक पर्ची मान लीजिए। तो पर्चियों का तो ये नमूना रहेगा कि भाई अगर आपको एक अपॉइंटमेंट के लिए या कोई अपना अच्छा काम कराने के लिए भाई मतलब मीन्स आपके पास सब प्रोसेस है, आपके पास पूरा कोई डिसीजन है, पूरे पैसे कोई भी काम करने के लिए पूरी आपके पास यानी कि डॉक्यूमेंट्स आपके क्लियर है, तब भी आपका काम नहीं हो रहा। तो उस केस में क्या है कि उस केस में पर्चियाँ चलती है। और पर्चियों में मैंने पहले बता दिया कि भाई 4-5 100 में से 4-5 तो पर्ची उनकी चलती है जिनको ये भरोसा है 100 लोगों को कि मेरी पर्ची चलेगी, उसमें 4-5 लोगों की चलेगी। और 1000 में आप उसको काउंट कर लीजिए, जिसको ये सोच रहे हैं मेरा तो कोई जानकार है नहीं, मेरी पर्ची चलेगी भी नहीं, तो उसकी पर्ची आप एक तरह से लगा दी, 1000 में एक पर्ची चलेगी। ये तो रही अपॉइंटमेंट्स की बात स्पेशली। लेकिन भाई छोटा मोटा काम अगर आपको करवाना है तो आप जितना जो पैसे दोगे उतना आपका जल्दी काम होगा। ऐसा तो पास्ट में भी रहा है, आपको अच्छी तरह पता है, आज भी चल रहा है कि जो करप्शन है पॉलिटिकल सिस्टम में इतना ज़्यादा है कि यानी कि शायद कहीं भी नहीं है जितना पॉलिटिकल सिस्टम में है। और 95% जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो पैसे के लिए आते हैं। 5% आप भी एक तरह से कह सकते हो कि भाई एक तरह से भाई मतलब एक तरह से सुधार के बारे में या पब्लिक सेवा के बारे में। लेकिन 95% में भी ये है कि अगर मैं ये नहीं कह रहा कि भी वो करप्शन के लिए आते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि एक तरह से जो ब्यूरोक्रेट्स को टाइट करके और एक ट्रांसपेरेंसी जो क्रिएट करें, वो इंटेंशन उन 95% में बहुत कम रहता है। मेरे कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि वो भी अपनी जेब भरना चाहते हैं, लेकिन उनमें जो इंटेंशंस रहता है कि ट्रांसपेरेंसी क्रिएट की जाए, तो वो उनमें एक इनिशिएटिव नहीं होता है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए किस पार्टी की में विचारधारा में या किसका पास्ट रिकॉर्ड ऐसा रह रहा है जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, यानी कि आप अपनी मेहनत से, अपनी योग्यता से और भाई अपना काम करवा सके। या जैसे कि अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं और आप कोई प्रोजेक्ट या कोई भी काम करना चाह रहे हैं, तो आपको एक तरह से पोर्टल माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही पूरा हो जाए। अभी आप देखोगे स्पेशली आप मैं किसी पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं, पोर्टल ओपन किए भी हैं, तरह तरह की चीज़ें हुए हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स टाइट्स ना होने की वजह से जो नीचे के एम्प्लॉइज़ है वो क्या है कि ऐसी हर्डल क्रिएट कर देते हैं कि आपको उनके पास विजिट करना ही पड़ेगा। चाहे आप कितना भी ट्रांसपेरेंसी ऑनलाइन पोर्टल्स पे क्रिएट कर लो, लेकिन वो लास्ट में रहेगा कि भाई अगर आपको ये काम नहीं हो तो यू हैव टू विजिट दी ऑफिस। विजिट दी ऑफिस का मतलब आप जानते ही हो। तो जब तक आप विजिट दी ऑफिस की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगी, आप समझो कि ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी। स्पेशली मैं हरियाणा की बात कहता हूँ कि इसमें बहुत कोशिश की है गवर्नमेंट ने, और बहुत कोशिश के बाद लेकिन जो नीचे एम्प्लॉय बैठे हैं वो एक तरह से भाई बहुत रिजिड हैं, और उन्होंने ऐसी चीज़ क्रिएट की हुई है कि कस्टमर हमारे पास है और हम उसको टैकल करेंगे। तो एक पॉलिटिकल अगर विल नहीं है ट्रांसपेरेंसी की तो वो नहीं हो पाएगी। और पॉलिटिकल विल होने के बाद भी इतना हर्डल्स है कि इतनी आसानी से काम सॉर्ट आउट नहीं होता है। थोड़ा सा लूज हुआ वो फिर अपना फाना उठाने लगती है और फिर उसी सिस्टम में आ जाती है, जैसा कि आप देख ही रहे हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि पार्टी कोशिश कर रही है और ये ऐसा पॉसिबिलिटी है, तो प्लीज़ गो फॉर दैट, प्लीज़ गो फॉर ट्रांसपेरेंसी। चाहे उसमें कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जो आपको लगता है कि ट्रांसपेरेंसी देगी और तो आप उसकी तरफ जाइए।
नंबर दो पॉइंट मेरा कहना है कि पॉलिटिशियंस का एटीट्यूड क्या है, या कि मैक्सिमम उसमें जो पॉलिटिशियंस हैं वो किस तबके से आ रहे हैं। क्या उनका पैसा कमाना भाई इंटेंशन है, या उसका एक तरह से अपनी भाई रेपुटेशन का इंटेंशन है, या भाई उनका काम करने का इंटेंशन है। तो ये भी आप चीज़ भांपिए, उनका पास्ट रिकॉर्ड भी भांपिए, और भाई किस तरह से भाई मतलब वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, क्या उसमें एरोगेंस है। तो ये सब चीज़ें आप इस तरह से भाई माइंड में ध्यान रख के अपना वोट कास्ट कीजिए। और 100 बातों की एक बात कि ट्रांसपेरेंसी जिसमें है यू गो फॉर दैट, कैंडिडेट कैसा है यू गो फॉर दैट, पार्टी कैसी है यू गो फॉर दैट। ये आपको करीब 8-10 चीज़ें मैं आपको गिनाऊंगा कि भाई आपको किस किस तरह से मतलब क्या क्या देखना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक कोई पॉलिटिशियन जस्ट अनपढ़ है और उसको चीज़ों का ज्ञान भी नहीं है, भाई क्या एआई होता है, क्या ट्रांसपेरेंसी होता है, क्या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, और एक बहुत इंटेलिजेंट है, यानी कि ब्यूरोक्रेट्स की तरह कह लीजिए, वो काफ़ी इंटेलिजेंट है। तो आप ये भी देखेंगे जितने ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, तो जितने ज़्यादा यानी कि एक तरह से लोग सभ्य होता है, तो वो थोड़ा बहुत सामाजिक भी आप उसमें कर सकते हो। जंगल राज वहीं होते हैं जहाँ पे अनपढ़ लोग ज़्यादा रहते हैं। हालांकि डिसीज़न मेकिंग कई बार अनपढ़ लोगों की ज़्यादा अच्छे होते हैं, ये पढ़े लिखे लोग डिसीजन जल्दी नहीं ले पाते, वो प्रो एंड कॉन्स दोनों देखते हैं और वो सही डिसीजन लेने से पीछे हट जाते हैं। तो डिसीज़न मेकिंग जिस पार्टी में है, तो आप ये देखिए कि भाई कौन सी पार्टी में अच्छी डिसीज़न मेकिंग है, ट्रांसपेरेंसी का उनका इंटेंशन है, और भाई करप्शन ज़ीरो टॉलरेंस है, और भाई एक तरह से जैसे कि पर्ची वगैरह चलना, इन चीज़ों का ज़्यादा महत्व नहीं है, और एक तरह से जो हाई लीडरशिप है वो डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देती है। तो इन सब चीज़ों को गौर करके ही आप मतलब अपने वोट कास्ट कीजिए। ये नहीं कि एक बार वोट कास्ट कर दोगे और उसके बाद कहोगे नहीं मुझसे तो गलती होगी, तो वो चीज़ नहीं चलता है। अब जैसे कि मान लिया आप बच्चों की शादी ब्याह करते हो और एक बार कहोगे कि भाई कोई बात नहीं, गलती होगी तो अभी क्या, वो रिवर्ट बैक नहीं है। एक बार आपने वोट कास्ट कर दिया तो ये 5 साल के लिए आप बंद गए हो, और 5 साल में वो गाड़ी का स्टीयरिंग किधर जाएगा और क्या होगा उसका आप कुछ नहीं कह सकते। और मैं ये भी नहीं कहता कि ब्लाइंडली किसी के साथ जाओ। अगर पार्टी का लेखा जोखा करके देखिए, गूगल पे जाइए और भाई आप ये देखिए किस पार्टी ने कितना काम कितने टेन्योर में किया है। अगर आपको लगता है कि भाई ये पार्टी का रिकॉर्ड अच्छा रहा है पास्ट में, और भाई इसने इतनी ट्रांसपेरेंसी इतने काम किए हैं, पब्लिक सेवा में बहुत अच्छा काम किया है, यू गो फॉर दैट। तो आप सब चीज़ों को एनालाइज करके, वोट बड़ा कीमती है, घर में मत बैठिए, प्लीज़ गो फॉर वोटिंग टुवर्ड्स द वोटिंग बूथ एंड कास्ट योर वोट। तो इससे एक तरह से अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन की आप होप कर सकते हैं, एक अच्छे समाज सभ्य समाज की आप होप कर सकते हैं, और एक तरह से आप अपने आप को डेवलप्ड वे में इम्प्रूव करने के लिए एक बेटर सरकार को, बेटर गवर्नमेंट को चुन सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लगता है कि भाई मतलब ये चीज़ें ठीक है, अदरवाइज़ गिव दी कमेंट्स। अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं है, तो बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं जो आपको इधर उधर भ्रमित करेंगे, अपना प्रोसेस साधेंगे और अपनी मीन्स आपको किसी तरह डाइवर्ट करेंगे। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा। गो टुवर्ड्स द पॉलिसी एंड देयर एग्जीक्यूशंस एंड देन ओनली यू कास्ट योर वोट। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।